नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको अघोरियों की दुनिया के सम्राट की साधना बता रहा हूं। गंगाराम अघोरी। गंगाराम अघोरी की साधना कर ली तो ये समझ लो कि आपने 8000 अघोरियों की साधना कर ली। अघोरियों के सम्राट माने जाते हैं। 41 दिन की साधना होती है, लेकिन साधना करने के बाद में दुनिया का हर भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस सब आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। गंगाराम से ऊपर कोई भी प्रेतात्मा चल नहीं सकती। कोई भी टोना टोटका तंत्र मंत्र, बड़े से बड़ा तांत्रिक नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? आज ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने यूट्यूब पर कभी नहीं सुनी होगी। गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी और हंसाराम अघोरी, ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों के साथ में खुद त्रिपुर सुंदरी चलती थी। इन तीनों भाइयों की साधना, गंगाराम जी की साधना अगर हम करते हैं तो आप ये समझ लो कि आपने त्रिपुर सुंदरी की साधना कर ली। और त्रिपुर सुंदरी दुनिया की सब भूतनियों की महारथी मानी जाती है। सारी की सारी भूतनियां खुद त्रिपुर सुंदरी से ही निकलती है, सब उनके कब्जे में रहती है। तो गंगाराम जी की साधना कर ली तो त्रिपुर सुंदरी साधना हो गई। त्रिपुर सुंदरी की साधना हो गई तो प्रेत भूत पिशाच दुनिया के सारे आपके कब्जे में आ रहे हैं। और आप किसी भी प्रेत को, किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में कुछ भूचाल लाने के लिए भेज सकते हैं। ऐसी खतरनाक साधना है ये। साधना अगर किसी ने कर ली तो किसी की भी बीमारी हो आप मिटा सकते हो। किसी का भी कोई भी दुख दर्द हो, तकलीफें हो, प्रेतात्मा से संबंधित हो, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित हो, आप मिटा सकते हो। और आप खुद एक ऐसी महान शक्ति बन सकते हो, क्योंकि जिसके गंगाराम अघोरी का हाथ जिसके सर पे है वो खुद महाशक्ति है, कम नहीं है। क्योंकि साधना अपने आप में बड़ी कीमती साधना है। गंगाराम अघोरी कैसे जोरदार थे मैं बताता हूं। कानपुर में एक बिल्डिंग है जो आज भी टेढ़ी हुई पड़ी है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने साधना किया, उनकी भी बात बताऊंगा मैं। कानपुर में एक बिल्डिंग है जो आज भी टेढ़ी हुई पड़ी है। कैसे टेढ़ी हुई पड़ी है? गंगाराम अघोरी उस बिल्डिंग में गए थे चंदा लेने के लिए, पूजा लेने के लिए। बोले पूजा चाहिए। तो बिल्डिंग वालों ने सोचा ऐसे कोई पकड़ वक्कड़ आया होगा, भगाओ यहाँ से। बोले हो गई पूजा बाबा, निकलो यहाँ से। गंगाराम अघोरी ने आंख टेढ़ी करके उस बिल्डिंग की तरफ देखा तो बिल्डिंग गिरने लग गई नीचे, धड़ 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 करके। ऐसे बिल्डिंग टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हो गई, उनको पता रहे बिल्डिंग तो गिरी, सब जाके गंगाराम अघोरी के पैरों में गिर गए। तो बस वो टेढ़ी बिल्डिंग गिरी, वापस सीधी कभी हुई नहीं किसी से। इस प्रकार से गंगाराम जी अघोरी की जो ताकत है उसका कोई आकलन नहीं है। मनसाराम अघोरी एक बार गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने कहा पैसे दो। उन्होंने कहा हम तो फक्कड़ है, हमारे पास कहां से पैसे, बोले नीचे उतर। तो मनसाराम अघोरी ने कहा तनिक तेरी गाड़ी तो चला के दिखा। वो जैसे ही नीचे उतरे गाड़ी का एक पहिया ब्लास्ट कर गया, उसका टायर फट गया। उसने ब्लास्ट वापस ठीक करवाया, पहिए को ठीक करवाया, लाके लगाया, फिर चारों ही फट गए। वो समझ गए कि शायद मनसाराम अघोरी की कोई गड़बड़ है। वो पैरों में पड़े तब जाकर के ठीक हुई। एक दुकान में हंसाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी और गंगाराम जी अघोरी तीनों वो चंदा लेने के लिए गए। दुकानदार ने चंदा लेने के लिए, नारियल लेने के लिए, पूजा के लिए नारियल चाहिए। उन्होंने कहा हो गया नारियल, जाओ यहाँ से। बोला जा तेरे सारे नारियल चटक जाए। उसकी दुकान में देखते देखते सारे नारियल फट 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 फुटबॉल की तरफ फूट गए, बिखर करके चूर हो गए, कचरा हो गए। वो तो नारियल भी किसी काम के नहीं आए वापस। इस प्रकार से उनकी शक्ति बड़ी अपरंपार थी। बहुत ताकतवर आदमी थे, बहुत शक्तिशाली, और अनेकों सिद्धियां उनके पास थी। इन तीनों भाइयों की सिद्धियां एक से एक बढ़ करके। आज मैं आपको गंगाराम जी की साधना बता रहा हूं। ये मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने साधना कर रखी है। उनके बहनोई उनको मारने के लिए 20 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं और उनका एक बाल तक नहीं उखाड़ पाए। एक शूटर भेजा था उनको मारने के लिए। वो शूटर जैसे उन पर गोली चलाने ही वाला था कि शूटर का पूरा जो आधा भाग होता है शरीर का, पूरा आधा भाग लकवा मार गया। उसकी बंदूक ऐसे ही रह गई, बस ऐसे 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 लूला हो गया पूरा ही। और बड़ा चिल्लाया, अरे यार ये क्या हो गया। जाओ बहनों जी के पास जाओ, वो ठीक करवाएंगे। तब वो पिस्तौल ही वही रह गई, वो आदमी वही रह गया,
कुछ बाल विवाह का नहीं, उन्होंने तंत्र से, मंत्र से, हथियारों से 1000 कोशिश कर ली और 40 लाख रुपए उस पर लगा दिए, लेकिन एक बाल तक नहीं उखाड़ पाए। ऐसे मेरे मित्र जो हैं उनकी गंगाराम अघोरी रक्षा करते हैं, और वो जिस दिन बेच दें उस दिन तो परकच्चे उड़ जाएंगे, और वो बेचते नहीं। बहन का मामला है इसलिए कि बहन दुखी हो जाएगी, इसका तो कुछ नहीं है, तो मूर्ख है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके अगर सर पे आ गई तो आपको फिर दुनिया में पलट के नहीं देखना पड़ेगा, दुनिया में कोई टकराने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी महान शक्ति है। इनके अघोरियों के हाथ में एक जंजीर होती है, उस जंजीर से ही ये दुनिया के सारे भूत प्रेतों को बांध करके, पकड़ करके शमशान में ला करके बांधते हैं। फिर शमशान की जो देवियां होती वो उन्हें अपने कब्जे में रखती है बांध करके, फिर वो भूत प्रेत शमशान को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। तो इनकी साधना की कैसे जा सकते हैं? तो इनकी साधना अमावस्या के दिन से होती है। कोई भी व्यक्ति जो इनकी साधना करना चाहता है वो अमावस्या के दिन से इनकी साधना कर सकता है, या फिर शनिवार के दिन से इनकी साधना कर सकता है, या फिर इनको प्रणाम करके किसी भी दिन से इनकी साधना कर सकता है। कोई जैसे जोड़ जिक्र नहीं है कि उस दिन से, लेकिन कृष्ण पक्ष से करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जितनी भी इस अघोरियों की तामसिक साधनाएं होती है कृष्ण पक्ष में ज़्यादा होती है। तो कृष्ण पक्ष में रात 10 बजे के बाद में मरघट में जाना पड़ता है। काले वस्त्र हो आपके, काला आसन हो, सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना पड़ता है काला वस्त्र बिछा करके, और लोबान की धूप लगानी पड़ती है। काले हकीक की माला हो आपके पास या रुद्राक्ष की माला हो, वो माला ले जानी पड़ती है। 42 दिन की इस साधना को आपको करना है। 41-42 दिन आप इस साधना को करेंगे, तब तक वो आ जाएंगे आपके पास। इनके कई प्रकार की विधियां मेरे पास है। मैं अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो कमल का दूसरा यूट्यूब चैनल है ना, अलौकिक साधनाएं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसमें मैं बहुत बढ़िया ऐसे अघोरियों की और बहुत सारी तामसिक, सात्विक, राजसिक सब प्रकार की साधनाएं, उस पर मैं बढ़िया साधनाएं दूंगा। आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखना, ताकि मेरी कोई भी साधना आपसे मिस नहीं हो। क्योंकि अब साधनाएं डिवाइड करनी पड़ेगी, बहुत सारी साधनाएं हमको देनी पड़ती है, तो फिर उस चैनल पर भी हम देंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो उससे मतलब मरूम नहीं रह जाए, वो भी उस साधना को कर सके। तो बढ़िया एकदम धन प्राप्ति की और बहुत अच्छी साधना उस पर भी मैं दूंगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके तैयार रखें। तो अमावस्या के दिन आप शमशान में जाएंगे, उसके एक दिन पहले जा करके कुछ भोग वगैरह, प्रसाद, मीठा, लड्डू, लौंग, सुपारी, इलायची, शराब का एक प्याला, ये सब चढ़ा करके गंगाराम अघोरी बाबा से कहेंगे कि गंगाराम अघोरी बाबा, मैं कल से आपकी साधना करने के लिए आऊँगा, आप मुझ पर कृपा करें और आपकी कृपा मुझ पर। ये वचन नहीं देते, ये इस चक्कर में मत रहना कि प्रत्यक्षीकरण होगा तो वचन ले लेंगे, इनसे कोई वचन नहीं होता। ये तो कृपा ही होती है, इनकी कृपा हो गई मतलब सब कुछ हो गया। तो अब आप अमावस्या के दिन जाएंगे, अमावस्या के दिन जाकर के आपने पहले दिन अपना प्रोग्राम कर लिया, न्योता दे दिया उनको। अब अमावस्या के दिन जाएंगे नहा धो के, तैयार होके, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है साधना में, और एकदम शांत रहना पड़ता है और एकदम सरलचित का रहना पड़ता है। कोई भी प्रकार का, देखो अघोरी जो नाम होता है ना, वो अघोरी की जिस समय छवि आती है ना, उस समय तो बड़ा विभत्स डरावना सा लगता है, लेकिन अघोरी का मतलब होता है कि एकदम सरल। घोर मतलब क्लिष्ट, और अघोर का मतलब होता है जो क्लिष्ट नहीं, परम सरल, एक बच्चे की तरह सरल है, उसका नाम अघोरी होता है। तो इनकी साधना भी एकदम बच्चे की तरह सरलता से ही की जाती है। जिनके मन में पाप हो, छल हो, कपट हो, वे अघोरियों की साधना में ज्यादा सफल भी नहीं होते। अघोरियों की साधना भी इसलिए होती है क्योंकि खुद सरल होते हैं, तो सरल आदमी को पसंद करेगा, एक शराबी को पसंद करेगा, उसी तरह से सरल आदमी को पसंद करेगा। इसलिए आप सरलता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, सद्भावों से इनकी साधना कीजिए। आपके सामने गंगाराम बाबा के बाकायदा दर्शन होंगे, तो दर्शन होकर के आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप उनके द्वारा बहुत सारे काम करवा सकते हैं। मुर्गे की कलेजी और शराब पर, देशी शराब पर, ये तामसिक साधना है। इस मुर्गे की कलेजी और देशी शराब देकर के आप गंगाराम बाबा से कोई भी काम, किसी भी दुश्मन का पाटिया साफ करवा सकते हैं। दुश्मन गया काम से, ये फटाफट साधना, ये फटाफट काम करते हैं। लेकिन आप यदि सात्विक तरीके से करना चाहो तो फिर थोड़ा लेट होगा। ये कोई अच्छे काम वही करवा सकते हो, फिर कोई बुरे काम नहीं करवा सकते।
जो क्या बोलते हैं अनिष्ट कर्म करवाने होना तो अनिष्ट प्रकार का भोग देना पड़ता है, और सात्विक कर्म करवाने होते सात्विक कर्म का भोग देना पड़ता है। तो आप लड्डू, पतासे, 5 फल, 5 मिठाई, गुलाब के फूल, हिना का इत्र या फिर कोई भी बढ़िया इत्र उनको चढ़ा करके उनको प्रसन्न करेंगे। सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक जला करके सब गंगाराम बाबा के नाम आप पूजा करेंगे। आपको 42 दिन में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करना है। 1.25 लाख मंत्रों के जाप कर लिए 42 दिन में, तो गंगाराम बाबा आपके सामने प्रत्यक्ष रहेंगे और जीवन भर आप पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। और आपको एक गुरु की तरह, एक बेटे की तरह हमेशा अपने से चिपका कर रखेंगे, और कोई भी प्रकार का अनिष्ट सपने में भी नहीं होने देंगे। सपने में मतलब जो क्या होता है, स्वप्न पिशाच अगर कोई किसी पर छोड़ देता है तो आदमी के सपनों में बुरी गति हो जाती है, वो सपनों में नींद नहीं ले पाता। जैसे ही नींद आती है सपने में फिर इतने बुरे हालात दिखाई देते हैं कि स्वप्न पिशाच उनकी हालत खराब कर देता है। सपनों में उनके साथ बहुत बुरे बुरे कर्म करना, उनको मारना, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खून से शरीर लथपथ हो गया है, ऐसे ऐसे विपद से दृश्य दिखा दिखा के उनको डराता रहता है सपनों में। तो सपने में भी बुरा नहीं कर सकता कोई आपका, क्योंकि स्वप्न पिशाच भी उनकी मुट्ठी में रहता है। तो इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। साधना में सुरक्षा घेरा माँ काली के मंत्रों का ही चाहिए, और कोई सुरक्षा घेरा नहीं चलेगा। या फिर आप भैरव के मंत्र का लगा सकते हो, दूसरा कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं चलेगा। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आप मंत्र का जाप करेंगे। दक्षिण दिशा में अपना मुंह रहेगा। जो चिता होती है उस चिता के पास में बैठ करके, चाहे चिता जल रही हो या बुझ रही हो उसका छोड़ो, जहाँ चिताएं जलती है वहां बैठ करके आपको ये जाप करना पड़ेगा। जाप करते 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 कुछ ही दिनों में आपको गंगाराम अघोरी बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आप 21 दिन करोगे तब तक तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा कि आपके आसपास हजारों शक्तियां दौड़ रही हैं। और जब आपका 42 दिन पूरा होगा तो फूलों की माला रखिएगा। गंगाराम बाबा जब सामने आए तो उन्हें फूलों की माला पहनाइएगा, शराब का प्याला दीजिएगा। भोग में मुर्गे की कलेजी या बकरे की कलेजी, मुर्गे के पंख, मुर्गे के पैर और मुर्गे की गर्दन, ये सब चीजें गंगाराम बाबा को चढ़ानी पड़ती है। या बकरे का सर आपको गंगाराम बाबा को चढ़ाना पड़ता है, बकरे की कलेजी आपको चढ़ानी पड़ती है। सर इसमें मायने रखता है, सर और पैर दोनों चीजें मायने रखती है, दोनों आपको चढ़ाने पड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आगे मैं आंसू मेहतानी की एक जोरदार के साधना दूंगा जो यूट्यूब पर कहीं नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी साधना है, लेकिन जो साधना मेरे पास है ये प्रत्यक्ष अनुभूत साधनाएं हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। हमारे दूसरे चैनल पर वो साधना आएगी, उसको मिस मत कीजिएगा। बहुत टॉप की साधना है, वो भी मैं साधना आपको दूंगा। तो गंगाराम बाबा की साधना में ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि मुर्गे के जो पैर होते हैं वो पैर और मुर्गे की गर्दन ये भी आपको चढ़ानी पड़ती है। वो जो कसाई वगैरह कोई काटते हो उससे आप लेकर के आ सकते हैं। ये पहले दिन और आखिरी दिन 2 ही दिन चढ़ाने पड़ते हैं, बीच में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बीच में आप सीधा साधा सिंपल भोग दे करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। साधना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए। रात 10 बजे के बाद में साधना होगी और मंत्रों का जाप आपका चलता है। जाप जैसे जैसे चलेगा आपके अंदर भी एक सरलता पैदा होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर भी एक अघोर तत्व पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये साधना यदि आप निष्काम भाव से करते हो तो आपको भगवान शंकर तक की यात्रा करवा देती है। साधना तो दिखने में छोटी सी है, लेकिन आप यदि काम्य प्रयोग नहीं करते, काम्य प्रयोग का मतलब होता है कि आप यदि संसार में कोई भी प्रयोग नहीं करते हो इसका कि किसी का भला करो, किसी का बुरा करो, इन सब चीजों से छोड़ देते हो। भाई किसी का भूत उतारना, प्रेत उतारना, बीमारी ठीक करना, दुख दर्द ठीक करना, ये सब नहीं करते हो। और किसी को बीमार करना, भूत प्रेत चढ़ाना, उसका नुकसान करना, ये भी नहीं करते हो। कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ साधना करते हो, निष्काम भाव से साधना करते हो। तो ये साधना जो है गंगाराम बाबा क्या करते हैं, आपको भगवान शिव तक, माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करा करके और भगवान शिव तक आपको ले जाते हैं। यहाँ तक की उच्च कोटि की साधना है। इस प्रकार से ये साधना जो है, उस साधना को जिसने कर लिया वो सांसारिक भी कर्म कर सकता है और आध्यात्मिक भी कर्म कर सकता है। अध्यात्म में आप अघोर तत्व में प्रवेश कर जाते हो और अघोर तत्व में प्रवेश करने के बाद में भगवान के दर्शन साक्षात कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। काली घोड़ी लाल लगाम, काली घोड़ी लाल लगाम, बैठे बाबा गंगाराम। काली घोड़ी लाल लगाम, बैठे बाबा गंगाराम। भूत को मारे, प्रेत को मारे, जिन्न को जलाए, जिन्नात को जलाए, मेरे दुश्मन बेरी को जलाए, तो सच्चा गंगाराम अघोरी कहलाए।
इस मंत्र का 41 दिन में 1.25 लाख जाप आपको करना है। 1.25 लाख जाप आपने कर लिया तो आपके हाथ में एक महाशक्ति होगी, जिससे आप संसार के भी कर्म कर सकते हो और आध्यात्म के भी कर्म कर सकते हो। चौकी लगा सकते हो, दरबार लगा सकते हो, किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान जान सकते हो। किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान में कोई बारीक भूचाल आने वाला हो, उसे उपाय बता सकते हो, इलाज बता सकते हो, वो उस भूचाल से बच भी सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गंगाराम बाबा की चौकी लगा करके किया जा सकता है। तो इस मंत्र से चौकी भी लगा सकते हो, इस मंत्र से किसी का नुकसान भी कर सकते हो, इस मंत्र से किसी का फायदा भी कर सकते हो। नुकसान करने वाली, फायदा करने वाली बात मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है। जो मनुष्य बुरे कर्म करेगा वो अघोर तत्व से हट करके एक वो क्या घटिया कर्मों में चला जाएगा, उसको उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका लाभ भी प्राप्त होगा, और बुरे कर्म करते हो तो उसका दंड भी प्राप्त होगा। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको अच्छे कर्म करना है। मेरी यही सलाह है कि आपको अच्छे कर्म में करना है, क्योंकि मंत्र मैंने बता दिया है तो आप अच्छे कर्म में करना। वैसे तो गुरु के बिना कोई मंत्र चलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे कर्म करना। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे दूसरे चैनल को भी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके रखना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय भोलेनाथ।